जिला परिषद में लोगों को समझता नहीं है कि कितना फंड आता है, कितना पैसा क्या होता है। जिला परिषद के महत्व यह है कि वो पैसा आता है तो सब जीत करके सो जाता है। जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, कभी पब्लिक के बीच में जाकर दुख सुख जो भी परिस्थिति हो, अपने छवि को बदनाम करके रख चुके हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। ये प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है और चुनाव के दिन में बहुत कम समय बच गए हैं, 2 या 3 दिन बच गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी अहले सुबह से लेके 10 बजे 12 बजे रात तक घूम रहे हैं, क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पब्लिक को जनता से संपर्क कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो होता है उस सरकार और व्यवस्था और जनता के बीच के कड़ी का काम करता है। ऐसे में एक समाजसेवी हैं गणेश यादव जी और उनकी पत्नी है, थोड़ा सा दिखाई उधर दिखाई थोड़ा सा, ये उनकी पत्नी हैं, ये सीता देवी जी। आप किस पद के लिए खड़ा हुई हैं? जिला परिषद के लिए। जिला परिषद के लिए। देखिए उनके लड़के हैं, उनके समर्थक लोग भी हैं, सबसे बात करेंगे। और ये उनके लड़के हैं, समाजसेवी हैं। उनके पिताजी का लगभग 25 से 30 सालों का सामाजिक सेवा का इतिहास रहा है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, अक़लियत हो, वंचित हो, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया। तो आइए हम जानते हैं कि पिंटू जी, आप पहली बार जिला परिषद में अपने माताजी को उतारे हैं, तो क्या सोच करके आपने इनको उम्मीदवार बनाया है? हमने बहुत पहले से समाज को सेवा करते आए हैं। समाज सेवा करते करते मेरा पूरा जनता लोग ने बोले कि नहीं, आप जिला परिषद से आइए और हम लोग को ज़्यादा ऊपर तक ले चलिए, क्योंकि अगर आपके पास एक पद रहेगा तो हम लोग को आप ज़्यादा विश्वास के साथ आपको ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसा सोचते हैं कि वर्तमान में जो जिला परिषद है या जो पिछले 10-15 सालों से जिला परिषद के पद पर काबिज है, वो उस तरह का विकास या उस तरह का काम जनता के बीच में नहीं कर पाए? जिला परिषद के वो मुख्य जो पर्पस होता है वो लोग जनता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो क्या है। जिला परिषद के बहुत ताकत है, सब जगह उसको देखने से होता है कि इन लोग कि उसका महत्व कोई नहीं समझ सकता है। मतलब उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। जो जनता के हित में काम किया जा सकता है, बहुत व्यापक क्षेत्र है, जनता को नहीं समझ सकता है। और जिला परिषद में लोगों को समझता नहीं है कि कितना फंड आता है, कितना पैसा क्या होता है। जिला परिषद के महत्व यह है कि वो पैसा आता है तो सब जीत करके सो जाता है कि 10 साल से वही हो रहा है, 15 साल से वही हो रहा है कि जीत करके एसी रूम में आराम से जीत करके सो गया और काम ख़त्म। जनता लोग से मिलने तक नहीं जाता। हम तो अभी क्षेत्र में जाते हैं, गांव में घूमते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि जीत करके फिर आते नहीं हैं। तो हमने उन लोग को एहसास दिलाया कि नहीं, हम जो अभी यंग प्रत्याशी हैं वो हम आप लोग के साथ में चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो आपको ऐसा प्रेरणा हुआ कि मतलब जैसे जो काम नहीं हो पा रहा है, अगर जनता आपको मैंडेट देती है, बहुमत देती है, तो आप वो काम को धरती पर उतारेंगे, ये चाह रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हमको ये विश्वास है कि जिस तरह से हम पहले समाज सेवा करते आए हैं, मेरे पिताजी जो समाज सेवा करते आए हैं, उससे दुगना रफ्तार से हमको उस काम को करना है। देखिए पिंटू जी हैं और युवा हैं और समाजसेवी हैं। देखिए इनके एक समर्थक हैं, शिक्षा का काम करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं शिवनगर पंचायत का निवासी हूँ। और ये बताइए आप कि आखिर आप सीता जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? इनको समर्थन करने का बहुत से कारण है। मेरा कोई इनसे आपसी संबंध नहीं है। इनको बहुत दिन से मैं जानता हूँ कि इनके घर हमेशा गरीबों के लिए अग्रसर रहा है। इसीलिए शिवनगर पंचायत और भी पंचायत है, हम तो कई पंचायत में घूमे, करीब पंचायत जो है से कि 90% बहुमत सीता देवी के पास जा रहा है, समर्थन में है। देखिए इनके एक समर्थक है, इधर आइए, आप इधर आइए। ये पिंटू जी के माता जी हैं, आप उनके समर्थन में हैं। तो एक चीज़ इनके समर्थक बता रहे थे कि भारी जन समर्थन, भारी जन सैलाब ये पिंटू जी के और इनके पिताजी के व्यवहार के चलते वो समर्थन सीता देवी को मिल रहा है। तो आपके इनके समर्थक बता रहे थे कि हमारे वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है या इस तरह का लालच दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र में इस तरह के काम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं सीता देवी के तरफ से और ये पिंटू बाबू गणेश प्रसाद जी के तरफ से मैं
तमाम सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा है जिला परिषद का पद एक बहुत प्रतिष्ठित पद है और इसको लोग बढ़िया छवि नहीं दे पाए। जो पिछले प्रतिनिधि जमात में रहे हैं, जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, कभी पब्लिक के बीच में जाकर दुख सुख जो भी परिस्थिति हो अपने छवि को बदनाम करके रख चुके हैं। उनका छवि अच्छा पब्लिक के बीच में नहीं रहा। लोगों से सुनने को मिलता है, हम जहाँ भी जाते हैं जीते गायब हो गए, कभी पब्लिक के बीच में नहीं रहे। और हमारे गणेश जी एक समाज सेवी के रूप में सब दिन हर समय हर सुख दुख में, वैसे अभी कुछ दिन पहले महामारी कोरोना, उस समय एक समाज सेवी के रूप में गणेश जी ने गरीब दलित जिनके पास खाना नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं था, भरपूर प्रयास किए, हर जगह जाकर सबों का सेवा किया। और आगे एक प्रतिनिधि के रूप में यदि जीतते हैं, शिक्षा हो या आपका स्वास्थ्य हो, सब जगह जितना बन सकेगा बेहतर से बेहतर कदम उठाकर। देखिए इनके साथ कुछ महिलाएं हैं, तो आप इनके समर्थन में, इनके समर्थन में हैं आप लोग? आप लोग सब ये सीता देवी के साथ है, समर्थन में हैं, साथ देने आए हैं। लगता है कि अगर ये जीतती हैं तो अच्छा काम करेंगी। देखिए इनके एक समर्थक हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए बाबू। समर्थक है, क्या नाम है आपका? जी राम बाबू यादव, दिघौरा पंचायत से हम लोग। दिघौरा पंचायत से। तो आप सीता देवी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जी जी, इनका सबसे मतलब समीकरण में ये आगे हैं। मतलब कि हम ये जानते हैं कि सास के आशीर्वाद से माँ का आशीर्वाद कहीं बेहतर होता है, इसलिए हम इनके साथ में आए हैं और समीकरण में सबसे ये आगे चल रहे हैं। कोई भ्रमित कर रहे हैं तो अलग जी बात है। युवा हैं, पूरी प्रयास करेंगे कि हम पंचायत को विकास करेंगे, इसलिए हम इनके साथ में आए हैं। अपने एक ब्रांड हैं, गणेश बाबू एक ब्रांड आदमी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। अच्छा समाज सेवी हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आप सीता देवी को समर्थन दे रहे हैं, क्या सोच के समर्थन दे रहे हैं? गणेश यादव जो हैं, मैं जब से इनको जानता हूँ एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जान रहा हूँ कि एक अच्छे समाज सेवी हैं और हमने अभी तक क्षेत्र का जहाँ तक भ्रमण किया है उसमें सबसे आगे हैं। और गणेश यादव या सीता देवी जीतते हैं तो ये जनता जीत रही है, जनता जीत रही है और जीतेंगे भी, तो और आगे भी काम करेंगे। जीतने के बाद जैसे इन लोग काम किए हैं, पिंटू बाबू हो या गणेश यादव हो, जीतने के बाद भी इसी तरह से हम लोग इनको कोशिश करेंगे, इनके पीठ के पीछे रह के इनको हौसला बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आगे काम करने की कोशिश करेंगे। तो पिंटू जी, आपको ऐसा लगता है कि इस बार जनता आपको आपके माता जी को पगड़ी पहनाएगी जिला क्षेत्र संख्या 5 से? हमको उन्हीं लोग ने बोले हैं कि आप आइए, तो अब उन लोग सोचे, उन लोग सब एकजुट हो गए हैं। उन लोग सब एकजुट होकर के हमको बोले कि नहीं आप आइए, इस पद के लिए आइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो जनता लोग अब उन्हीं लोग सोचेंगे कि क्या करना है। मतलब वो आपकी जीत जनता की जीत है। जनता की जीत होती है। तो ये देखिए इनके समर्थकों का हुजूम। हम कैमरामैन को बोलेंगे जाए उधर दिखाएं, उधर थोड़ा सा दिखाइए, उधर भी दिखाइए और घुमाइए और तेज़ी से घुमाइए, उधर दिखाइए इसको, और इधर दिखाइए। तो अभी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजने का समय है और प्रत्याशी का प्रयास है प्रत्याशियों का कि अधिक से अधिक लोगों से मिला जाए। इनसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिला परिषद जो सीट है उसका बहुत व्यापक अधिकार होता है और उस अधिकार का जो जीतने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जीतने के बाद जाके घर में बंद हो जाते हैं और 5 साल जनता को देखने नहीं आते हैं कि जनता किस हालत में रह रही है या जनता का क्या ज़रूरत है। महामारी के टाइम में हो या किसी भी और दिक्कत में भी हो, वो जितने नहीं आते हैं और जो उसका फंड का सही सदुपयोग है वो नहीं हो पाता है। इनका कहना है कि अगर जनता हमको मैंडेट देती है तो हमारा दरवाज़ा जैसे पहले खुला था खुला रहेगा और दुगने ताकत से अपने युवा साथियों के साथ हम जनता का सेवा करेंगे और गया जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो 5 है उसमें एक विकास का एक नया कीर्तिमान होगा। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज़ के लिए धन्यवाद।